ठीक, उस क्वेश्चन पे थे तो उस क्वेश्चन पे आते हैं एक बार वापस से। मैंने वो क्वेश्चन वैसे डिलीट कर दिया था, तो अब मैं दोबारा से उसको एक बार हम लोग कर लेंगे। जिस बच्चे को नहीं आया होगा वो दोबारा से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देख लेना। क्या था भैया, मैंने कहा था ढंग से देखना। देखिए, मोल फ्रैक्शन, दो कंपोनेंट मान लिए एक सॉल्यूशन में, एक ए और एक बी। ठीक है, एक ए क्या माना मैंने, सॉल्वेंट मान लिया, और बी क्या मान लिया, सोल्यूट। ठीक है, मैं लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना क्या होगा, NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, डिवाइडेड, अब दूसरा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XA, क्या फॉर्मूला होगा, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। ठीक है, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो ये कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया, XB अपॉन XA, या तो सी, समझ रहे हैं, NB यस सर। अपॉन Na। ठीक, अब कहता है देखिए XB अपॉन XA, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने एनबी का फॉर्मूला लिखा। ये जो भी बच्चा है भैया, एक बार आप ही इस लाइन को रब कर पाएंगे और कोई नहीं रब कर पाएगा फिर। ठीक है, यहाँ पर Na के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, WA डिवाइडेड बाय Na। आगे चलते हैं, तो क्या हो गया, XB अपॉन XA इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA। MA कहाँ चला जाएगा, ऊपर। किया गौतम, घर वालों से बाद में बात कर लेना, कहीं नहीं जाएंगे। किया गौतम, घर वाले वहीं रहेंगे, बाद में बात कर लेना, है ना। यस सर। हाँ, तो XB अपॉन XA इक्वल टू WB अपॉन हमने लिखा MB इंटू WA इंटू MA। ये लिखा मैंने अभी। अगर आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला याद हो, अगर आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला याद हो, पूनम मैडम की क्लास आज टाइम टेबल में तो नहीं थी भाई, 9th सिल्वर, 9th सिल्वर वाले जा सकते हैं, पूनम मैडम की क्लास है, हमेशा लेट करते हैं फिर हम लोग। एक बार देख लें 5 मिनट के लिए, फिर चले जाएं आप लोग। एक्स बी अपॉन सर एक्स, आज क्लास ही नहीं है। नो सर, आज आज क्लास ही एसएसटी की नहीं है। क्लास नहीं थी। तो सर पूनम मैडम एसएसटी क्लास नहीं है आज। पूनम मैडम सर ने उसी पता दिन नहीं मीटिंग मैम ने कर दी क्यों थी जब भेज हम दिया। करते हैं। अब क्या किया मैंने, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया भैया दोनों साइड, जल्दी से देखो, WB अपॉन MB इंटू WA इंटू ऊपर कितना 1000, 1000 से मल्टीप्लाई किया मैंने मोलैलिटी का फॉर्मूला बनाने के लिए। अब ढंग से देखना राजन, वेट ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ये फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का। मोलैलिटी का फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू पर 1000। तो क्या आ गया, XB अपॉन XA को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस XB, बोलो लिख सकता हूं या नहीं, मुंडी तो हिला सकते हो तो हाँ या फिर ना। ठीक है, इनटू ऊपर कितना 1000 इनटू मोलैलिटी इनटू MA। अब मैं मोलैलिटी को एक साइड कर लेता हूं, बाकी सब दूसरी तरफ। तो क्या आ गया, XB अपॉन 1 माइनस XB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब कहता है उसके बाद कि स्मॉल m मोलैलिटी। क्वेश्चन देखिए, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल मतलब सोल्यूट, मैं पीछे गलत बोल गया था, तो XB की वैल्यू दे रखी है 0.04,
तो XA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 0.04 कितनी हो गई 0.96। MA मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 18। ठीक, ओके, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें m, XB की वैल्यू 0.04 अपॉन 1 माइनस 0.04 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना 18 इंटू ऊपर कितना 1000। नाउ यू कैन सॉल्व इट दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप लोग अब व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें कि मैडम इसकी क्लास है इसकी क्लास नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोग अपनी क्लास पर ध्यान दें, है ना, जो चल रही है। जो जो बच्चा राइट डाउन करता रहे वो जल्दी से हाथ उठा ले अपना, समझ में आ गया हो तो हाथ उठा ले, अगर कहीं पर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बोलिए। ये क्वेश्चन आपके पास 11th तक काम आना है। जिस बच्चे को डाउट हो वो तुरंत अपना अनम्यूट करके मेरे को मैसेज करे, ना सॉरी बोले जल्दी से। जानवी गुप्ता कोई दिक्कत नहीं। अनन्या, अनन्या बोलिए, कोई दिक्कत है अनन्या? नो सर। ओके, ठीक है, उतार राइट डाउन कर लिया सबने, फिर चलूं मैं आगे। विदुषी, चैतन्य, रावलिन, देख कितने समझदार बच्चे हैं। मतलब मैं थोड़ी देर आप लोगों को बोल नहीं रहा तो तुरंत आप लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखा है। रावलिन बेटा मुझसे शर्मा रहे हो क्या? आर्यन राज मिश्रा, अनुष्का, पिंकी, ये 1767 क्या नाम है, सन्मुख, भैया वीडियो ऑन कर लीजिए, क्या दिक्कत है आप लोगों को हैं? या कैमरा ऑन करने में कुछ शर्म से आ जाती है? आयुष वर्मा ऑन कीजिए। बार बार बोलना पड़ता है यार आप लोगों को एक चीज के लिए, समझदार बच्चे हो फिर भी। चलिए, चिराग आप ऑन नहीं करेंगे, बार दोबारा कहूं? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम लोग, है ना। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग मेरे को करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 6, जिसका हो जाए वो मेरे को आंसर मैसेज कर दे और अपना हाथ उठा ले वहीं पर बैठा बैठा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। शिवराज वीडियो ऑन करके कीजिए, अदरवाइज मेरे को लगेगा कि पीछे नोटबुक में जो देख के कर रहे हैं आप लोग, जिन जिन ने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है। ओके, एंड आई ओके बेटा, एक बार कर दूंगा मैं उसको स्क्रॉल अप, एक बार रुक जाइए। किया, 2 मिनट रुक जाइए, एक बार क्वेश्चन राइट डाउन कर लेते हैं सभी। यतुषी, आंसर आप जो निकालेंगे वही होगा, बस उसमें वैल्यू पुट करनी है बेटा। आंसर तो मैंने भी एग्जैक्ट नहीं निकाल रखा, है ना, ये आप लोगों के द्वारा भेजे गए डाउट है, वही मैं करवा रहा हूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था जो नोट्स भेज रखे हैं उसमें जो क्वेश्चन है अगर आप वो कर लेंगे दे आर मोर देन इनफ। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। राइट डाउन कर लिया होगा सबके पास, 1 मिनट है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगी आपको इस क्वेश्चन करने के लिए। किया गौतम, आप जब तक इसकी स्क्रोलिंग को देख लीजिए और एक बार बोल दीजिए अगर आप लिख ले तो। किया गौतम, यस सर। लिख लिया अब आपने? यस सर। ओके ठीक है, ज्यादा नहीं, बाकी सब लोग मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट में से 20 सेकंड जा चुकी हैं, 40 सेकंड्स आर लेफ्ट। अनन्या जल्दी कीजिए क्वेश्चन को, बैठिए आप। अनन्या,
अनन्या, मेरी आवाज सुन रही है अनन्या? Yes, sir. क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। विदुषी बोलिए। आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी of solution containing 4.9 gram of H2SO4 in 250 ml of solution। देखिए कोई भी न्यूमेरिकल हो यहाँ पर बड़ी आसानी से हो जाएगा, बस आप लोगों को क्वेश्चन में जो चीजें गिवन हो वो आप लोग लिख लें ढंग से, ठीक है। देखिए मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी पूछी गई, कंटेनिंग 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, मास ऑफ H2SO4 कितना दे रखा है 4.9 ग्राम। कल एक बच्चा मोलरिटी वाले क्वेश्चन पूछ रहा था, वो आज ढंग से देख लेना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है 250 ml। वो जो भी बच्चा था वो इसके बाद बोलेगा कि सर मेरी समझ में आया या नहीं आया, पहले बता रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले हम लोग मोलरिटी निकाल लेते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू ऊपर कितना 1000। अगर अब आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो ढंग से, तो आप लोगों को मास ऑफ H2SO4 गिवन है, मतलब मास ऑफ सोल्यूट गिवन है भाई, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलीलीटर में गिवन है, अगर लीटर में लेता तो ऊपर में 1000 नहीं लिखता, याद रखना इस बात को, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट नहीं पता। अब एक बच्चा जिसने मेरे पास मैसेज किया था वो मेरे को जल्दी से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट बताएगा, या मैं किसी से भी पूछ लेता हूँ, ऐसे उसका नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। मैं पूछता हूँ वेदांत राय से। वेदांत राय, टेल मी द Yes, sir. मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। 1 कैसे minute. निकालना है वो भी बताते रहिए। वेदांत राय, Yes, sir. हाँ बताइए। सर पहले 2 लेंगे, फिर 2, हाइड्रोजन का क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना 1 1 प्लस प्लस आगे बोलो। सर फिर सल्फेट सर प्लस 4 सर 4 मल्टीप्लाई बाय सर सल्फर का आपकी है आवाज वो। बीच में डिस्कनेक्ट होने से दिक्कत हो गई। देखिए भैया, सबसे पहले 2 हाइड्रोजन थे, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस सल्फर एक ही है 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32, प्लस 4 ऑक्सीजन है 4 इंटू 16, इसका वेट करेंगे कितना आएगा 98। वैल्यू पुट करनी है, बच क्या गया उसके बाद 4.9 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 250 इंटू ऊपर कितना 1000, ठीक है भैया। आंसर निकाल के बताइए एक बार जल्दी से कितना होता है। सर आपको मैसेज कर दिया सर पर्सनली। कोई बात नहीं, जिस बच्चे ने कर दिया वो बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने नहीं किया वो, देखिए आप एवरीवन करेंगे तो जिस बच्चे ने नहीं किया होगा ना, जिस बच्चे को नहीं आता होगा वो भी आंसर बता देगा, ठीक है ना। आप प्राइवेटली अगर मेरे को मैसेज करेंगे तो वो बढ़िया। मैं करके निकाल के दिखाऊं या आंसर निकाला है आप लोगों ने? मैं किसी बच्चे से पूछूं आंसर? शिवराज, आपसे नहीं पूछा आज कुछ भी। आंसर बोलिए शिवराज। सर नहीं आता।
आपको वैल्यू पुट करनी नहीं आ रही? शिवराज, आप मुझे सुन पा रहे हैं शिवराज? यस सर। बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? नहीं सर आता कर? फॉर्मूला रिपीट कर दो। फॉर्मूला आपके सामने है स्क्रीन पर, अगर आप देख पा रहे हो तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर इनटू 1000। नहीं आता से काम नहीं चलने वाला है बच्चा, काम तो करने से चलेगा। मनस्वी, आप बताना चाहेंगी आंसर? तो मैंने आपको मैसेज किया 0.2 मोल पर लीटर। कितना? तो 0.2। 0.2। ठीक है, देखिए भैया मैं सॉल्व करता हूँ। 49 अपॉन 98 कितने पे चला गया? 2 पे, ये 4 पे, ये 2 पे कितना आ जाएगा? 2/10, मतलब कि 0.2 कैपिटल M, दैट इज द मोलरिटी। शिवराज, यू आर द स्टूडेंट ऑफ 9th सिल्वर और 9th गोल्ड? सर गोल्ड। गोल्ड, ठीक। ओके, अगली चीज जो इस क्वेश्चन में पूछी गई थी वो आपसे पूछी गई थी, दैट इज क्या? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कैपिटल एन। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है भैया? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू ऊपर कितना? 1000। मैं चाहता तो वहीं से मोलरिटी से नॉर्मेलिटी निकाल सकता था, लेकिन मैं नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में वैल्यू इसलिए पुट कर रहा हूं क्योंकि आप लोग जो हैं इस क्वेश्चन को आगे सिर्फ आपसे किसी क्वेश्चन में अगर नॉर्मेलिटी पूछी जाए तो आप कर सके। देखिए वेट ऑफ सोल्यूट आपको पता है कितना दे रखा है? 4.9 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है 250 ml। इक्विवेलेंट वेट नहीं पता। तो अगर आपने वीडियोस देखी हो तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड बताया गया था कि एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या? बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन सर क्या? आपकी सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर आपकी आप स्क्रीन फ्रीज हो गई है जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं सर, वो दिख सर अभी भी बेटा उसी थोड़ा आपके क्वेश्चन वहां पे पर अटका हुआ है नेटवर्क, सर। थोड़ा आपके वहां पर नेटवर्क इश्यू होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नो नहीं है। नो सर, स्क्रीन सर हैंग हो गई है। स्क्रीन फ्रीज हिल रही है क्या? सर सबको हो रही है दिक्कत तो। ओके ओके, एक बार देखता हूँ मैं, ठीक। एक सेकंड रुकिए। अब बोलिए, आप सबको क्लियर है? यस सर। हाँ यस यस ठीक, यस सर। ओके। अब हम लोग यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड निकालना चाहते हैं क्योंकि H2SO4 एक एसिड होता है। तो बेसिसिटी, मॉलिक्यूलर वेट तो आपको पता है कितना है? 98, अभी हमने निकाल लिया। बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी का मतलब होता है कि वो आपको कितनी H आयंस प्रोवाइड कर सकता है। H2SO4 आपको कितनी H आयंस प्रोवाइड कर सकता है? चेंजिंग इनटू 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। कितनी H आयन दे रहा है? 2। तो मतलब इसकी बेसिसिटी जो है वो कितनी हो गई? 2 डिवाइड बाई 2, 49। ठीक, तो अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट 4.9 अपॉन 49 इंटू 250 इंटू ऊपर कितना? 1000। दोबारा से देख लेना, ये इक्विवेलेंट वेट जो है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे जहां पर आपको बेसिसिटी निकालना बताया गया है
तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को करने में, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट में दिक्कत आती है। एक फॉर्मूला और था, क्या था, आपको दिया गया होगा कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू बेसिसिटी, या फिर एसिडिटी। बेस के केस में एसिडिटी और एसिड के केस में बेसिसिटी। इससे भी आप लोग निकाल सकते थे, जो मैंने अभी बोला कि मैं सिर्फ पीछे ही निकाल सकता था, मेरे को आगे करने की जरूरत नहीं थी। आपने मोलरिटी की वैल्यू निकाली, कितनी आई थी भैया, 0.2। बेसिसिटी कितनी है, अभी निकाली 2, तो कितनी आ जाएगी नॉर्मेलिटी की वैल्यू, 0. सीधा निकाल सकते थे, लेकिन मैंने फॉर्मूले से निकाला, क्योंकि कई बार मान लीजिए सिर्फ फॉर्मूले में आपसे नॉर्मेलिटी की वैल्यू पूछ लेता, तब आपको दिक्कत हो जाती। ठीक है सर एक बार मोलारिटी का सॉल्यूशन शो कर दीजिए। हाँ, ये बच्चा कौन सा था, मेरे को एक बार दिखाइए, दोबारा से बोलिए। सर मोलारिटी की, एक सेकेंड बेटा, अब तो क्लियर है, आपको दिख रहा हो, मोलरिटी का ही कर रखा है बेटा। यस सर। ममता, अभी दिख रहे हो आप, इतनी देर बाद कहाँ थे, इतनी देर से फर्स्ट सेशन में नहीं थे आप, थे? यस सर। मेरे को दिखाई नहीं दिया। सर तब आर्यन? मैंने वीडियो ऑन नहीं कर रखा था। अच्छा, हाँ। दीक्षा जोशी, सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके। शिवराज, कोई दिक्कत आ रही है कहीं पर तो बोलिए शिवराज। आपने लेट ज्वाइन किया क्या शिवराज? No, sir. शुरू से ही हैं आप? Yes, sir. कहां पर दिक्कत आ रही है आपको, बोलिए, फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, आगे चलते हैं। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो बोल दीजिए, मैं इसको परमिशन दे दूंगा शेयर करने की स्क्रीन, और वो अपना क्वेश्चन बता देगा मेरे को, क्योंकि बाकी किसी ने मेरे को क्वेश्चन भेजे नहीं डाउट, अदरवाइज फिर मैं अपनी मर्जी से उठाऊंगा कोई क्वेश्चन। या वैसे अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो मेरे को बोल दीजिए, मैं किसी फॉर्मूले में डाउट हो, किस चीज को कैलकुलेट करने में दिक्कत आती हो, तो मेरे को बोल दीजिए, क्योंकि इसके बाद इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ है, किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछे थे, क्वेश्चन बचा हुआ है। ओके, मैं अब आप लोगों से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया हो तो आप लोग उस क्वेश्चन को करके मेरे को आंसर बताएंगे, अगर वो कर देंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आपको यहाँ पर पूछा गया है नॉर्मेलिटी। मैं कहता हूं आपको यहाँ पर मोलरिटी भी निकालनी है, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों निकालनी है आपको। ठीक है ना भाई, सुन पा रहे हो तो मैं कह रहा हूं आप लोग, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों निकालनी है। इस क्वेश्चन में पूछी नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी है, मैं कह रहा हूं आपको दोनों चीजें निकालनी है। और एक चीज, आप लोगों को वो क्वेश्चन कराए गए थे क्या वीडियोस में, मेरे को याद नहीं है, क्योंकि जिसमें आप लोगों को बोला गया था कि भैया इतनी मोलरिटी का और इतनी लीटर का सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स किया गया है, तो रिजल्टेंट मोलरिटी क्या होगी।
आरुष, यस सर। आरुष, मैं कह रहा हूं कि आपको हाँ। M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल्स टू MR V1 प्लस V2 वाले क्वेश्चन कराए गए थे? नहीं सर, कराया नहीं सर, नोट्स में है लेकिन हमने वीडियो में नहीं देखा। अच्छा, वीडियो में नहीं थे, ठीक है, ठीक है, ओके 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 सर नोट्स में है। ओके ओके। नेक्स्ट लेक्चर में उसी को देखेंगे, क्योंकि मेरे को लगा कि वीडियोस में करा दिए गए होंगे, वो नहीं कराए, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं उसको। कर लिया होगा ये क्वेश्चन भैया? शिवराज, मैं आपसे ही पूछने वाला हूं इस क्वेश्चन का आंसर। जहां पर आपको दिक्कत आएगी वहां पर साथ साथ करेंगे बेटा, दोनों मिलके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? शिवराज, Yes, sir. डरना नहीं है अभी, पूरी 2 साल पड़ी है अपने पर, ठीक है ना? ऐसे नहीं बोलना कि नहीं हो पाएगा मेरे से, ओके? शुरू से शुरू करते हैं, ठीक? आपने क्वेश्चन लिखा, सबसे पहला काम शिवराज, आपने क्वेश्चन लिखा होगा कि कैलकुलेट द Yes. मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। अरे फिर से टाइम हो गया, चलो मैं भाई फॉर्मूला लिखता हूं सीधा, ठीक है? क्योंकि टाइम होने वाला। आपने मोलरिटी का फॉर्मूला लिख लिया आरुष? ना सॉरी, आरुष नहीं, शिवराज। Yes, sir. लिख लिया। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू ऊपर कितना 1000। अब देखिए क्वेश्चन में पढ़ेंगे, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ NaOH। मास ऑफ NaOH कितना दिया गया शिवराज? अपने आप को अनम्यूट रखें शिवराज, आप। शिवराज, 50 gram. 50 ग्राम। मास ऑफ NaOH 50 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कितनी? 5 लीटर। 5 liters. ऊपर मैं कह रहा हूँ मिलीलीटर में लेना है मेरे को, तो 5000 मिलीलीटर, ठीक? मोलरिटी के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट इज 50 अपॉन मॉलिक्यूलर मास अभी निकालेंगे, 40 आएगा इंटू 5000 ऊपर 1000। NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा हूं साइड में। एक ही सोडियम है 23, एक ही ऑक्सीजन है 16, एक ही हाइड्रोजन है 140, ठीक? जल्दी से करते हैं, 8 मिनट बची हुई हैं अभी, उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शिवराज, समझ पाए? Yes, sir. ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं यार, अभी से ऐसे डर जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? नालायक तो वो लोग हैं जो क्लास में नहीं आ रहे, है ना? आप लोग क्लास में जा रहे हैं, वो बच्चे नालायक है जो देखो 60 बच्चों में से या 50 बच्चे जितने भी आपके सेक्शन में हैं, उसमें से क्लास में ही नहीं है। और बाद में चले, यहां तक राइट डाउन कर लिया? Yes, sir. नॉर्मेलिटी करते हैं अब देखिए, मैं तो एक तो फॉर्मूला आपको लास्ट में वो बता दूंगा शॉर्टकट वाला। यहाँ पर नॉर्मेलिटी करते हैं तो नॉर्मेलिटी के लिए क्या फॉर्मूला है? दैट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या? अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000, ठीक है? मास ऑफ सोल्यूट आपको दिया गया है 50 ग्राम
इक्विवेलेंट वेट अभी मेरे को नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे को पता है 5000 into 1000। ठीक, अब बात आ गई शिवराज इक्विवेलेंट वेट पर। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला देखिए क्या होता है शिवराज। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH क्या होता है, बेस। क्या फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। और बेस के केस में कैसे पता लगाएंगे, कितनी OH आयन मिल रही है, कितनी OH आयन मिल रही है NaOH में, बोलिए शिवराज कितनी OH आयन्स हैं NaOH में? सर 1। 1। तो इसका एसिडिटी कितना हो गया, 1। अगर यहीं पर MgOH का होल ट्वाइस होता तो कितनी मिलती, बोलिए 2। 2। अगर यहाँ पर AlOH का होल थ्राइस होता तो कितनी मिलती, 3। 3। तो वहां पर आपका वैल्यू कितनी हो जाती, 3। मेरे को NaOH से मतलब है, तो NaOH का इक्विवेलेंट वेट मैंने बताया कि मॉलिक्यूलर वेट अभी पीछे भी निकाला था, कितना होता है 40 डिवाइड बाय एसिडिटी कितना 1, तो 40 आएगा। तो 40, तो सॉल्व करोगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1/4 मतलब कितना 0.25। ये आंसर आएगा। मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आप शॉर्ट फॉर्मूले में आते हैं कि भैया नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू एसिडिटी। इस क्वेश्चन को करने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को लिखने का मतलब ये है बेटा, अभी पहले कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, मोलरिटी कितनी निकाली, मोलरिटी 0.25, एसिडिटी कितनी है 1, तो 0.25 ही नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक, समझ गए सब? अगर समझ गए हो तो जल्दी से हाथ उठाए, फिर मैं एक दो क्वेश्चन बोलता हूँ, जल्दी से हाथ उठाए। वंशिका, अनन्या, चैतन्य, अनुष्का, निमिषा, सॉरी निमिषा नहीं, यतुषी, लक्ष्य, जल्दी से हाथ उठाएं जिसको, यतुषी हंसी आ गई है जल्दी जल्दी, वो नाम नीचे मैडम का ही आ रहा था ना इसलिए। उत्कर्ष ठीक है भाई? उत्कर्ष क्या हाल चाल है? तो कमजोर हो गया घर पे बैठा बैठा भाई। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, कमजोर हो गया घर पे बैठा बैठा भाई। अरे कहाँ सर, और क्या, कुछ खा पी सेहत बना भाई। सर मैं तो मोटा हो गया। आराम से मौज मस्ती करो, खाओ जी भर के जितना खाना है। सबका वजन बढ़ा हुआ मिलना चाहिए छुट्टियों में ना। चलिए, हाँ सर। हाँ ठीक है भाई, है ना, अपन बाद में करते हैं, मैं इनको करा लेता हूँ। ओके, अगले क्वेश्चन अब मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन अगर आप लोग कर पाए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चा सबसे पहले हाथ उठाएगा मैं उसी से उस क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा। ठीक है भाई, जो बच्चा सबसे पहले हाथ उठाएगा या हैंड रेज करेगा उसी से उस क्वेश्चन को पूछूंगा। व्हाट इज द मोलरिटी of 0.3 normal H3PO4 solution? Sir, please repeat. रिपीट करना लिखा हुआ है गुड़िया, बस नहीं है क्वेश्चन तो। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 0.3 नॉर्मलिटी H3PO4 सॉल्यूशन? कि कितनी मोलरिटी होगी 0.3 नॉर्मलिटी H3PO4 सॉल्यूशन की? तो वॉल्यूम नहीं है सॉल्यूशन का सर? ना, नहीं है।
जल्दी करो भाई, है ना, टाइम होने वाला है, अदरवाइज मैं कराता हूँ, इसीलिए तो मैंने वो फॉर्मूला बताया, मैं करा दूं। देखो लास्ट में मैंने जो फॉर्मूला कराया था, H3PO4 क्या होता है, हाइड्रोजन दे सकता है जी, एसिड होता है, ठीक है। एक रिलेशनशिप लिखा था, याद रखना इसको, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू बेसिसिटी या फिर क्या, एसिडिटी, ठीक है। एसिड है तो इसके केस में क्या होगा, बेसिसिटी। H3PO4 कितनी हाइड्रोजन दे सकता है, 3 दे सकता है। नॉर्मेलिटी की वैल्यू आपको पता है 0.3, मोलरिटी की निकालनी है इंटू 3, मोलरिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1। इसलिए मैंने उस फॉर्मूले को कराया था, अदरवाइज मैं उस फॉर्मूले को नहीं कराता, ठीक है, क्योंकि आपसे कई बार सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हम लोग वॉल्यूम के चक्कर में उस क्वेश्चन को छोड़ के ही आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से सबको अच्छे से समझ में आ गया है, तो शेयरिंग रोक रहा हूं मैं अब, ठीक है, ओके। अब मेरे को एक बार सब बच्चे अपना फेस दिखा दे क्लियरली, 19 बच्चे हैं, बाकी सब गायब होगा, 18 बच्चे हैं। चैतन्य